नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वसई विरार क्षेत्र को अवैध निर्माणों का गढ़ कहा जाता है और वहीं पिछले कुछ सालों से इस खूबसूरत शहर को बर्बाद किया जा रहा है। कहीं अवैध खनन किया जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं पेड़ों को बेतहाशा काटते हुए जंगल के जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। कहीं प्राकृतिक नालों का रुख बदला जा रहा है, तो कहीं आदिवासियों की जमीनों को हड़पा जा रहा है, तो कहीं आरक्षित प्लॉटों पर लगातार कब्जा किया जा रहा है और फिर इन सभी जगहों पर बड़ी तादाद में अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। कहीं चौल बनाई जा रही है, तो कहीं गाले बनाए जा रहे हैं, कहीं इमारतें, तो कहीं बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां, और ये सब राजनीतिक संरक्षण व प्रशासनिक सहयोग के बिना कदाचित संभव नहीं है। वही अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्षेत्र के इस विनाश पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि क्यों खामोश है। बीते कुछ सालों पहले इन अवैध निर्माणों को जल्द पूरा करने के चक्कर में राशिद कंपाउंड, खैरपाड़ा तथा अवधूत आश्रम के पीछे बनने वाले अवैध निर्माणों में अलग अलग घटनाओं में दीवार ढह जाने से कई मजदूरों की मौत हो चुकी है, किंतु उन मौतों से भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा। बीते कुछ सालों के दौरान इस खूबसूरत शहर को अवैध निर्माणकर्ताओं ने बर्बाद करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। बड़ी तादाद में होने वाले इन अवैध निर्माणों से न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया, बल्कि एक प्रकार से पर्यावरण के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। और वहीं सत्ताधारी बहुजन विकास आघाड़ी, जिसके 3 विधायक हैं, महानगर पालिका में जिनका कब्जा रहा है, और तो और राज्य सरकार में भी बहुजन विकास आघाड़ी की सहभागिता रही है, फिर भी बहुजन विकास आघाड़ी की ओर से इन अवैध निर्माणों को रोकने, पर्यावरण को बचाने व सरकार के डूबते राजस्व को बचाने के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किए गए। यही नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के जिस नगर सेवक व सभापति के कार्य क्षेत्र में ये अवैध निर्माण हुए, उन सभी नगर सेवक व सभापति की चल अचल संपत्ति में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई। और तो और कई अवैध निर्माणों में तो इन जनप्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भागीदारी भी देखी गई है। वहीं बड़ी बड़ी तादाद में इन अवैध निर्माणों से होने वाले प्रकृति के इस विनाश को बहुजन विकास आघाड़ी अभी भी विकास कहती है। और वास्तव में क्षेत्र के इस विनाश से किसका विकास हुआ? हम यह भी कह सकते हैं कि इन अवैध निर्माणों से किसे लाभ पहुंचा। स्थिति का आंकलन कर हम कह सकते हैं कि इन अवैध निर्माणों से सीधे तौर पर बउया के उन नगर सेवकों व सभापतियों का विकास हुआ जिनके कार्य क्षेत्र में ये अवैध निर्माण हुए। मनपा के हर उस प्रभाग समिति के जिम्मेदार अधिकारियों का विकास हुआ जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की, जिन्होंने लगातार नष्ट होते जंगलों को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। और अंत में उन माफियाओं का विकास हुआ जो माफिया राजनीतिक संरक्षण व भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से इन हरे भरे जंगलों को काटकर सीमेंट व कंक्रीट की फसल उगा रहे हैं। क्या अभी भी आप वसई विरार क्षेत्र में होने वाले इस विनाश को विकास कहेंगे? आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको बताएंगे कि वसई विरार क्षेत्र में सर्वाधिक तादाद में अवैध निर्माण कहां पर हुए और कौन कौन भूमाफिया इसके लिए जिम्मेदार है। देखते रहिए द डर्टी पॉलिटिक्स।